नमस्कार साथियों। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष हाजिर हूं और प्रयास करूंगा कि आपको जिस भाई का प्रश्न आया है उसका जवाब आप सबके माध्यम आप तक पहुंचे। और आज का प्रश्न कुछ ऐसा है जो जिस भाई ने पूछा है, निश्चित रूप से बहुत सोचनीय व्यक्ति हैं। ये सोचते हैं अच्छा, सब कोई व्यक्ति सोचनीय होता है, सोचता है, विचार करता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका निष्कर्ष जरूर निकलता है। तो मैं उन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अच्छा, बहुत अच्छा एक जो लोग बेसिक लोग नहीं पूछ पाते, उतना वो दिमाग नहीं लगा पाते, लेकिन आपके दिमाग में अगर प्रश्न आया है तो साधुवाद है आपको, बहुत अच्छी सोच है आपकी और वैसे आप आगे बढ़ते रहिएगा। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में आज तक नहीं आया होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, है ना। मैं प्रश्न बताने के बाद में आप एक बार विचार जरूर करना कि आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10, 12-12 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया होगा जो उनके दिमाग में आया। तो बात करते हैं, आज का प्रश्न है हमारा, आपने देखे होंगे स्ट्रक्चर में एल्युमिनियम के ढक्कन लगे रहते हैं, कवर, छोटे छोटे कवर जो लगते हैं एल्युमिनियम के लगे रहते हैं। तो आखिर एल्युमिनियम का यूज या क्यों? सेपरेटर का ढक्कन, मिसेलर टैंक का भी कहीं के ढक्कन, सेपरेटर और मिसेल जो एक्सट्रैक्टर का ढक्कन है एल्युमिनियम का क्यों लगा रहता है? भाई का ये प्रश्न है, मैं प्रयास कर रहा हूं इसका जवाब देने का। तो चलिए, प्लांट में एल्युमिनियम के ढक्कन क्यों? ओम राखे। प्लांट में एल्युमिनियम स्ट्रक्चर में खासकर में आपने देखे होंगे और ये सेपरेटर में एल्युमिनियम के ढक्कन लगे हुए रहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? बहुत ही बेसिक सा कारण है, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करेंगे जब, अगर आप प्लांट में कुछ दिन से काम कर रहे हैं तो आपने एक अनुभव किया होगा कि अगर एक्सट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम आई, अगर एक्सट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम आई तो जब हम काम करने जाते हैं तो बिजली की तरह से हम काम करते हैं, क्योंकि भयंकर वेपर निकल रहा होता है और वेपर के अगर जो थोड़ी देर भी आदमी सामने पड़ जाए तो उससे नशा आ जाएगा बहुत तेज, वो चलने के लायक नहीं बचेगा। अनुभव आपने अवश्य किया होगा निश्चित रूप से। अच्छा, एक्सट्रैक्टर में जो ढक्कन लगे होते हैं, कभी भी देखना कि कम से कम 6 फुट 7 फुट की हाइट में होते हैं, ठीक है। ढक्कन जो लगे होते हैं, देखिए मैं उसका आपको रीजन बता रहा हूं कि आखिर एल्युमिनियम का यूज क्यों। ढक्कन जो है वो 7 फीट या 5 फीट की हाइट में है, ठीक है। 7 या 5 फीट की हाइट में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल, मतलब आराम से काम किया जा सकता है, ग्राउंड लेवल पे भी होंगे। अब उसमें देखिए क्या होता है, कभी अगर कोई समस्या आई और हम ढक्कन खोलते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत फास्ट फास्ट हम उसको उतारते हैं, उतार के नीचे रखते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी काम करते हैं और उसको जल्दी से लगाने का प्रयास करते हैं। बॉस, अगर ये सॉलिड लोहे का लगाया जाए तो पहले रिस्क तो आपको ये हो जाएगा कि जब आप उसको जल्दी जल्दी खोल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हाथ से छूट जाए और नीचे एक धड़ाम से गिरे और स्पार्किंग हो जाए और सारा सत्यानाश हो जाए। समझ में आई बात? लोहे का ढक्कन फिसल भी सकता है, गिर भी सकता है। एल्युमिनियम का ढक्कन फिसल जाएगा, गिर जाएगा तो उसमें से कोई हानि नहीं होनी। समझ में आई बात? क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं और जैसे ढक्कन खोला एकदम से वेपर लगी, हो सकता है हाथ से छूट जाए, हो सकता है। और हाथ से अगर वो छूटा, लोहे पे लोहा टकराया, बस यही तो हमको नहीं करना था। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से एल्युमिनियम बहुत अच्छी चीज है प्लांट की। जहां पर ऐसी क्षेत्र है जहां पर हाइजीन का बहुत ज्यादा वो है, वहां पर हम एल्युमिनियम के ढक्कनों का यूज करते हैं कि आसान। एक तो पहली बात, एल्युमिनियम यूज करने से वो बहुत हल्के हो जाते हैं, आराम से एक आदमी भी उठा के नीचे रख लेता है, एक आदमी उठा के लगा देता है। लोहा हो तो नहीं लगा पाएगा, 2 आदमी लगाना पड़ेगा, वैसे ऊपर करके रखना है। अब एक छोटा सा ढक्कन है, एक आदमी होल्ड करके रख सकता है, लेकिन अगर जो बड़ा लोहे का हो तो उसको 3 आदमी चाहिए। अब किसी ने गड़बड़ कर दी, छोड़ दिया, अब लोहे पे लोहा गिरा और स्पार्किंग हो गई तो न भैया, तो भैया हो जाएगा काम ऐसा। इसलिए जिसने भी बनाया है, जिसने भी टेक्निक लगाई है, जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया है, वो जानता था कि हम जैसे निकम्मे और तुम जैसे निकम्मे भी जाएंगे वहां। कभी छोड़ दिए और बाद में बोले मुझे तो वेपर लग गई थी, तो वो सुनने के लिए पता नहीं कोई बचेगा भी कि नहीं।
इसलिए एल्युमिनियम का ढक्कन लगाए जाते हैं। समझ गया ना भाई। तो एल्युमिनियम का ढक्कन बहुत हल्का होता है, हल्के होने की वजह से, और स्पार्किंग अगर छूट भी जाए तो स्पार्किंग का डर नहीं, और हल्के होने की वजह से हम उसको खोलने और लगाने में हमें सुविधा होती है। इसलिए बहुत ही सुविधाजनक है और बहुत ही जरूरी है ना। लोहे के ढक्कन इस सेक्टर में बहुत कम मिलते हैं, और ऐसी जगह पे मिलेंगे जो बिल्कुल फ्लैट है, खोल के घुमा लिया, आराम से रख दिया, वहां पे मिलेंगे। लेकिन जो भी हाइट पे हैं या जो भी हैं, तो वहां पे एल्युमिनियम का ढक्कन ही लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ लोहे के लगे भी हैं तो आप कोशिश करिए कि एल्युमिनियम का लग जाए, क्योंकि खोलने और उसमें देखिए चल रहा है प्लांट अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या जब आती है तब उस चीज की कीमत का पता होता है। अलाउ तो ये भी है कि प्लांट में ब्रास के ही सारे स्पैनर होना चाहिए। अलाउ नियम के अनुसार प्लांट में सारे ब्रास और उसके स्पैनर और सब होना चाहिए आइटम, लेकिन नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा समस्या आ जाता है ना, तब फिर बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए सावधानी ही सबका बचाव है। तो इस दृष्टि से, और निश्चित रूप से जिस भाई ने प्रश्न किया उनको उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और एक अच्छे डिटेल के साथ मैंने उनको समझाया, प्रयास किया। और कैसा लगा वीडियो कमेंट और लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि आप सबका चैनल है और हमारा प्रयास निरंतर लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम हैं इस धरा पर। प्रयास हमारा तब तक आप सबके साथ है। आप सबका भी एक दायित्व तो बनता है कि आप हमारे साथ मिल करके और चैनल के साथ मिल करके इसका सहयोग करते रहें, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट नहीं है जो सब कोई देखेगा, आप सभी देखेंगे, क्योंकि आप सब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के वीर हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आप निरंतर इस धराधूम पर धूम मचाते रहें। ठीक है दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।